सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह के लगभग 9:30 हो रही है और अच्छी वाली धूप खिली हुई है। और सुबह में तो बारिश लगी थी लेकिन अभी अच्छी वाली धूप खिल रखी है, हल्की हल्की सी। सुबह का मौसम आप लोग देख सकते हो, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और सामने वाली पहाड़ियों पे हल्की हल्की धूप भी लगी हुई है। और सबसे ऊपर वाली पहाड़ी तरसाली के सबसे ऊपर वाली पहाड़ियों पे कोहरा छाया हुआ है। अभी मेरी तैयारी हो गई है नीचे किचन गार्डन में जाने की। क्यों जा रही हूँ मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रही है। और आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ अपने सगोड़े में और यहाँ पे हमारा राजमा का सगोड़ा, जहाँ पे राजमा की बेलें हैं। और राजमा की बेलें भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं लेकिन इसमें राजमा एक भी नहीं लगी हुई है। अब लगेंगी शायद, फूल तो लग रखे हैं। हमारा किचन गार्डन ऐसे लग रहा है ना जैसे बंजर पड़ गया होगा पूरा, इतना भयंकर घास हो रखा है। और मौसम भी ऐसा है कि धूप लगने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ा सा धूप लग रही है सुबह में, उसके बाद शाम को बारिश और सुबह सुबह बारिश। ये देख सकते हैं हमारे किचन गार्डन का हाल, इतना बड़ा बड़ा घास हो रखा है यहाँ से मैं आप लोगों को खेतों का नज़ारा भी दिखा देती हूँ। और पहाड़ों में ज़्यादातर सिली नुमा खेत होते हैं। आधे खेत में तो हमने राजमा बो रखी थी और यहाँ से हमने बो रखा था मंडवा। और मंडवे के पौधे देखे और इनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा घास हो रखा है। और मंडवे के बीचों बीच हमने मक्का भी बो रखी थी, तो मक्का के पौधे ये देख सकते हैं आप लोग। और हमारे पहाड़ों में मक्का को मुंगरी बोला जाता है। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ यहाँ सगोड़े में। तो यहाँ मैं आई थी आड़ू के लिए। इस बार मैंने घर के आड़ू नहीं चखे तो मैंने सोचा क्यों ना अभी आड़ू के लिए चले जाते हैं। और देखिए कुछ कुछ आड़ू ना ऐसे पक्षियों ने खा रखे हैं। और ये रहा आड़ू का पेड़ और इस पर ज़्यादातर आड़ू ना पक्षियों ने खा रखे हैं। कुछ कुछ आड़ू ही बचे हुए हैं, 2-4 आड़ू ही बचे हुए हैं, ये देखिए। और ये आप लोगों को हरे दिखाई दे रहे होंगे लेकिन होते ये बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तो मुझे इस वाले आड़ू के पेड़ से इतने आड़ू मिले, 4-5 आड़ू मिले। तो अब मैं इनको लेके चलती हूँ घर। बाकी यहाँ नीचे भी हमारा किचन गार्डन है लेकिन यहाँ हल्दी का सगोड़ा है। इस वाले सगोड़े में यहाँ से लेकर और वहाँ तक हल्दी है और बीच में ये करेले की बेलें हैं, करेले और कद्दू की बेलें हैं। अभी मुझे ना यहाँ सगोड़े से हरी मिर्ची भी निकालनी है, तो हरी मिर्ची भी लेके चलते हैं घर। जो आड़ू मैंने अभी निकाले ना वो उस पेड़ के आखिरी आड़ू थे और सब पक्षियों ने खा लिए हैं। एक ऊपर वाला पेड़ था तो उसमें से सब पक्षियों ने खा रखे हैं। तो वो अभी मैं लाई एक दूसरे वाले पेड़ से, तो बस उस पर इतने ही आड़ू थे और आड़ू तो पक्षियों ने खा रखे थे। अभी मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले सगोड़े पे। तो यहाँ हमने मिर्च की क्यारी कर रखी थी, तो यहाँ से मुझे निकालनी है हरी मिर्च। तो यहाँ से निकाल लेते हैं मिर्च। तो मैंने अपने सगोड़े से इतनी हरी मिर्च निकाल दी है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हरी मिर्च क्यों लाई हूँ, तो हरी मिर्च मैं आप लोगों को बताऊंगी क्यों लाई हूँ, वो भी घर में जाके बताती हूँ मैं आप लोगों को। मैं पहुँच गई हूँ घर और किचन गार्डन में मुझे इतने आड़ू मिले। और जो मिर्च मैं लाई ना नीचे किचन गार्डन से, उनका मैं पीसूँगी। नमक, वही पीसा हुआ नमक, तो पहाड़ों में पीसा हुआ नमक कैसे पीसा जाता है तो आप लोगों को बताऊँगी मैं। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए।
ज़्यादा मिर्च ले जाती हूँ ऊपर लकड़ी वाले किचन में। मैं अभी अपने लकड़ी वाले किचन में तो पहुँच गई हूँ। बाकी ये है नारियल की कटोरी, छोटी सी कटोरी, तो इसमें मैंने कुछ लहसुन की कलियाँ छील दी हैं। बाकी अभी मुझे जाना है नीचे, मुझे इसमें और चीज़ें मिक्स करनी है। ये नारियल की कटोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। ये नारियल की कटोरी मैंने बनाई थी। तो इसमें मैं डालूँगी धनिया के दाने, 2 चम्मच बहुत है। और इसमें मैं डालूँगी जीरा, तो इतना जीरा भी बहुत है। ये रहा हमारा सिलबट्टा, तो इसमें मैंने ना 2 टुकड़ी हल्दी की भी डाल दी है। और इसमें मैं डालूँगी ये लहसुन की कलियाँ होगी, जीरा हो गया, धनिया और नमक। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्च, जो ये सिलबट्टा होता है ना, ये पत्थर का बनाया गया होता है। और पहाड़ों में ज़्यादातर जो सिलबट्टे होते हैं ना, वो पत्थर के होते हैं। तो अब मैं नमक को पीसूँगी और इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाल दी हैं, जैसे हरी मिर्च हो गया, नमक हो गया, लहसुन की कलियाँ हो गया, जीरा हो गया और धनिया के दाने। तो अब पीसेंगे नमक। तो पहाड़ी नमक भी पीस के तैयार हो गया है। अब मैं इसको रखूँगी इस नारियल की कटोरी पे। तो मैंने नमक को इस नारियल की कटोरी पे रख दिया है। तो पहाड़ी नमक ऐसे पीसा जाता है। पीसे हुए नमक की इतनी खुशबू आ रही है ना, इतनी खुशबू आ रही है कि मन कर रहा है कि पूरा नमक खा जाऊँ। पीसा हुआ नमक इतना स्वादिष्ट होता है ना, रोटी में तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। अगर सुबह के ब्रेकफास्ट में ना सब्जी नहीं रहेगी, तो अगर नमक और रोटी खाएंगे ना तो बहुत ही स्वाद आता है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है नमक और रोटी। बाकी मैंने नमक भी पीस लिया है। अभी मैं धो लेती हूँ इन आलूओं को। मैंने इतने आड़ू भी काट लिए हैं और कुछ ख़राब हो रखे थे। ये देखिए, इस कटोरी पे मैंने अलग कर दिए हैं। जो ख़राब हो रखे थे और जो ठीक ठाक थे वो मैंने काट दिए हैं। और इन आड़ुओं के साथ मैं खाऊंगी पिसा हुआ नमक। जो ये पिसा हुआ नमक है ना, मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी इन आड़ुओं में अच्छी तरह से। और पीसे हुए नमक में ना इतना स्वाद होता है ना, इतना स्वाद होता है कि मन करता है कि खाते जाऊँ। तो इसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी पिसा हुआ नमक इस आड़ुओं में। तो इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच लेते हैं हरे आड़ू और हरे नमक का मज़ा। मम्मी तो आड़ू खाती नहीं है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा हो रहा है। काफ़ी स्वादिष्ट, पीसे हुए नमक का इतना स्वाद आ रहा है ना आड़ूओं में। आड़ू भी खा लिए हैं मैंने। अभी मैं आ गई अपने गैस वाले किचन में। बाकी मैंने यहाँ कुकर पर रख रखे थे चावल, तो चावल भी बनके तैयार हो गए हैं। बाकी मैंने यहाँ इंडक्शन चूल्हे में रख रखा है साग, वो भी कद्दू के पत्तों का साग बन रहा है आज। यहाँ पे मैंने प्याज भी काट के तैयार कर दिया है।
और साग भी बनने ही वाला है। अब बस इस पर एक उबाल आना बाकी है। तो दिन का लंच भी बन के तैयार हो गया है। मम्मी मुझे यहाँ पे दिन का लंच भी परोसने लग गई है। एक थाली पे मम्मी ने मेरे को दिन का लंच भी परोस दिया है। दिन के लंच में है चावल हो गया, सलाद में है प्याज और हरा साग, वो भी कद्दू के पत्तों का साग। तो लेते हैं गर्मा गर्म लंच का मज़ा। दिन का लंच भी कर दिया है और यहाँ पे रख रखे हैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आराम करूँगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।